कैच पकड़ा अर्जित का, सुन रहा है क्या? कैच पकड़ा अर्जित। सिंगल टेकन, विकेट। विकेट के बाद ये सिंगल मिलता हुआ। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सभी स्पॉन्सर के। आज डे वन में लंच की अगर बात करें, वेल डन मुकेश माली। लंच डे 1 20 फेब आज के SRM हिंदुस्तान मेटल, लक्ष्मी बुलियन एंड MK बुलियन, श्रीमान जैसाराम जी गंगा जी परिहार, श्रीमान हंजाराम जी पद्मा जी परिहार, श्रीमान तेजाराम जी जूता जी परिहार एंड कालू राम जी तगा जी सुंदेशा, ये आज के हमारे डे 1 के लंच के स्पॉन्सर। मिस टाइम है, फील्डर नहीं है और टॉपर्स लग गई है, तो शायद कम से कम 2 रन तो मिल जाने चाहिए। अब देखते हैं। जी हाँ, दूसरे के लिए भागे हैं और उससे भी ज्यादा मिलेंगे। बाउंड्री, फील द रियल, फील द रियल किशन जी माली साहब, वर्नी फील द रियल। हमारे अध्यक्ष साहब किशन जी माली साहब के सम्मान में 4 रन। डीजे वाले भाई जब चौका जाएगा, जब ये विकेट विकेट जाए, उसके बाद थोड़ा बजाते रहेंगे सर। फिर से बाउंड्री का इशारा, फिर से वर्नी फील द रियल किशन जी माली साहब और उनके सम्मान में 4 रन। दोस्तों, टाइटल पार्टनर हुआ होते हैं जिनकी वजह से ये पहला सीजन इतने बड़े पैमाने पर हुआ। सो थैंक यू सो मच हुआ फॉर बीइंग आवर टाइटल पार्टनर। अमर भाई कुछ वक्त के लिए थे हमारे साथ सुबह में। अमर जी, माला जी गहलोत बिनमाल, जीतू जी, जीतू कपूर जी गहलोत, किशोर जी, सुंदरलाल जी गहलोत बिनमाल, हुआ ग्रुप मुंबई। दोस्तों, हमारे जर्सी के एंड कैप के पार्टनर केडीएम। केडीएम 13 रन हुए हैं 1 ओवर के बाद, 1 विकेट के नुकसान पे। फर्स्ट ओवर गॉन, 13 रन विद लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर की शुरुआत और पहली बॉल पर ही टाइट कॉल था। अंपायर कुछ चेक कर रहे हैं, शायद कुछ वार्निंग देते हुए फील्डर्स को। प्ले एंड मिस, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, कनेक्शन नहीं हुआ है। सो
कोई रन नहीं, पहले ओवर में 13 रन आए थे, इसके बावजूद कि पहली बॉल पर ही विकेट मिल गया था। हुआ कि ये पेशकश, पहला सीजन। ये मिस टाइम स्ट्रोक है, कनेक्शन उतना अच्छा हुआ नहीं, फील्डर इंटरेस्टेड है, ड्रॉप करेंगे कैच। माली समाज अगर आप देखें तो भाईचारा भी निभाते हुए, कैचेस जो छूट रहे हैं ये छूट नहीं रहे, कैचेस जानबूझ के कहीं ना कहीं के सब अपने भाई हैं, सबको खेलने दो, जियो और जीने दो। अच्छी गेंदबाजी, फिर से अगर आप देखें रूम नहीं था वहां पे, ओ फिर से कैच ड्रॉप। कैचेस के मौके बन रहे हैं लेकिन विकेट नहीं मिलते हुए। जर्सी अनकैप केडीएम, आज अगर आप मोबाइल के किसी भी शॉप पे जाएं तो आपको केडीएम का नाम वहां पे नजर आता है। केडीएम श्रीमान नीलेश जी दया जी परमार वाली, केडीएम ग्रुप के फाउंडर, मुंबई। मैन प्ले एंड मिस, मैन ऑफ द मैच एंड मैन ऑफ द सीरीज के पार्टनर रौनक क्वाइन एंड सीडी गोल्ड श्रीमान मांगेलाल जी। ये जबरदस्त है कनेक्शन, वन बाउंस इनटू द फेंस, नो चांस टू एनी फील्ड, वन बाउंस या मैक्सिमम, अंपायर्स के इशारे का इंतजार। और चौके का इशारा आता हुआ वर्नी फील्ड रियल के 4 रन। दो ओवर कंप्लीट हुए हैं, 2 ओवर्स के बाद रन जा पहुंचे हैं 19 रनों पे, 6 रन आए पिछले ओवर से। 2 ओवर के बाद 19 रन। हम हमारे स्पॉन्सर्स के ऊपर नजरें लगाए हुए हैं, जमाए हुए हैं, जिनकी वजह से आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। बॉलर का नेम बता दें जीतू भाई। अजीत, अजीत राइट, अजीत, थैंक यू, अजीत हैं बॉलर। लंच के आज हमारे डे 1 के लंच का काउंटर ओपन है। SRM हिंदुस्तान मेटल, SRM हिंदुस्तान मेटल, लक्ष्मी बुलियन एंड MK बुलियन, श्रीमान जेसाराम जी गंगा जी परिहार, हंजाराम जी पद्मा जी परिहार, तेजाराम जी जूता जी परिहार, कालू राम जी तगा जी सुंदेशा, ये हमारे लंच के स्पॉन्सर। ड्रिंक के हमारे पार्टनर हैं आई मेक ग्रुप एंड HTM ग्रुप। विड्थ काफी थी वहां पे, रूम था, डीप में फील्डर है तो शायद गेंद बाउंड्री के लिए ना जाए। जी हाँ, इन 2 रन मिलेंगे, इन 2 रनों से स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 21 पे, 21 इन 2.1। आई मेक ग्रुप, HTM ग्रुप, हमारे ड्रिंक के पार्टनर HTM ग्रुप, आई मेक ग्रुप। हमारे यह विकेट मिलेगा यहाँ पे, फर्नीचर जमीन पर है और ये तस्वीरें जो हैं बैटिंग यूनिट के लिए एक और नुकसान। विकेट नंबर दूसरा जाता हुआ तीसरे ओवर में, पहले ओवर की पहली बॉल पर सफलता थी, उसके बाद कुछ वापसी, लेकिन फिर से अगर आप देखें जैसे ही संभल रहे थे वहां पर एक और विकेट। आप अपनी जिंदगी में कितने खुश रहेंगे या फिर हमेशा तनाव में रहेंगे, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप खुद हैं। हमेशा कोशिश करें कि
सबसे पहले आप खुद से खुश रहने का प्रयास करें, खुद का ख्याल रखें। हुआ की पेशकश माली प्रीमियर लीग जालोर मुंबई सीजन 1 आप सबके दरमियान चलता हुआ। यूट्यूब के हमारे स्पॉन्सर टाइगर यूट्यूब लाइव के गाजा जी, वक्ता जी, संदेशा, तिलोदा। यहां पे आप नाम सुनेंगे वर्नी का, वर्नी फील द रियल। किशन जी माली साहब, अध्यक्ष साहब, उनके सम्मान में 4 रन। ब्रांड नेम टाइगर, हमारे ब्रॉडकास्ट के पार्टनर यूट्यूब बाय टाइगर, गजा जी, वक्ता जी, संदेशा, तिलोदा, टाइगर ग्रुप मुंबई। डिनर के हमारे आज के फर्स्ट डे के 25 के डिनर के स्पॉन्सर वर्नी, एसटीएम, रीमोर, एस्ट्रेड एंड जेकेस। सारे हमारे आज के डिनर के स्पॉन्सर डे 1 के गणेश जी सन ऑफ मोदा जी, श्रीमान शंकर राम जी सन ऑफ तलसा जी, अजय राम जी सन ऑफ अधरा राम जी, अशोक कुमार जी सन ऑफ कस्तूर जी, जलाराम जी सन ऑफ जमता राम जी, शोभा जी, बागो जी चौहान, परिवार लखनी। सो हम बहुत शुक्रिया गुजार करते हैं सभी हमारे स्पॉन्सर्स के। आप जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं आप सबको शुभकामनाएं, सब अच्छा करें, अच्छे से खेलें, एकता का परिचय दें। बच्चों तुम लोग का ही मैच है बेटा ना, ठीक है, तुम लोग खाना कम खाना बेटा। हाँ फिर 3 ओवर कंप्लीट हुए हैं, रन आप पहुंचे हैं 26 पे, 3 ओवर के बाद 26 रन। मैं सारे प्लेयर्स की जर्सी पे देख रहा हूँ, सबके पीछे माली माली लिखा है। मैं सोच रहा हूँ सबके पीछे माली लिखा है, फिर मुझे समझ में आ रहा है अपने तो माली का ही टूर्नामेंट है, पूरा अपना समाज ही माली है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप 36 कौम के लिए करते रहते हैं, फिर उसमें सबके जर्सी पे अलग अलग सरनेम, फिर किसी एक समाज के लिए माली समाज। अच्छा प्रयास, लेकिन इसके बावजूद वर्नी के 4 रन। किशन जी माली साहब, उनके परिवार के सम्मान में 4 रन। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, फील्डर लॉन्ग लेग में है तो शायद सिंगल ही मिले। हमारे 2 डगआउट हैं, डगआउट के स्पॉन्सर एमके बुलियन गोल्ड, एमके बुलियन गोल्ड जो आप एक डगआउट देख रहे हैं, दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रीमान कालू जी सुंदेशा, जवेरी बाजार। एंड जो दूसरा डगआउट है, डगआउट 2 के स्पॉन्सर हैं मल्टीफैब, श्रवण जी, तगा जी सोलंकी, तिलोदा, महेश जी सन ऑफ मिठालाल जी संदेशा, धानसा, एंड श्रवण जी सन ऑफ तागा जी सोलंकी, तिलोदा, मल्टीफैब ग्रुप। सो ये 2 जो आप डगआउट देख रहे हैं जिसमें आपको प्लेयर्स नजर आएंगे, टॉस जीतने के बाद एक टीम जो चूज करती है कि कौन सा डगआउट उनको फेवर करेगा, कहाँ पे वो बैठना पसंद करते हैं। एमके बुलियन डगआउट में अगर आप देखें तो वहाँ पे उनकी टीम के सपोर्टर एमके बुलियन डगआउट में रॉयल वॉरियर्स के सारे फील्डर्स। और यहाँ पे ये पहला मैक्सिमम इस मैच का, स्लॉट में गेंद थी और उसको पाक कर दिया गया है एमके बुलियन डगआउट के जस्ट बगल में। वर्नी फील द रियल, किशन जी माली साहब के सम्मान में ये पहला मैक्सिमम इस मैच का। थैंक यू डीजे। 39
लास्ट बॉल इस ओवर की, अंतिम गेंद। Oh, use and handsome. Longest six of the day. What a great timing, and along with that power. A perfect combination of timing and power. Hammered like a bullet. So pleasing to the eyes. Varney, feel the heart, feel the real. And 45 is what they have reached after the end of that 4 over. 45 रन 4 ओवर के बाद। चार ओवर्स के बाद 45 बने हैं। जीतू जो नॉन स्ट्राइक एंड पे, जीतू आपका बैट एक बार दिखाना यार, हमारी तरफ बैट दिखाना ब्रदर, सैल्यूट। जो मेरे साथी स्कोरर्स हैं ये 6 के साथ में ना वो क्लास भी लिखना यार। अच्छी टाइमिंग, अच्छा ताकत, परफेक्ट कॉम्बो। इस बार ये प्ले एंड मिस। नए ओवर की शुरुआत। जीतू जिन्होंने 6 मारा था वो नॉन स्ट्राइक एंड पे हैं। अब स्ट्राइक पे जीतू के पार्टनर हैं खेताराम जी माली साहब। एक बात जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई शक्ति माली समाज में, हर किसी के नाम में आपको भगवान राम का नाम जुड़ा हुआ आप पाएंगे। मुझे लगता है पूरे भारत में कोई समाज सबसे ज्यादा भगवान राम। नो का इशारा है अंपायर्स की तरफ से, नो है तो अब अगली बॉल फ्री हिट है या नहीं है? है फ्रेड का इशारा। हिट की बॉल, उसके बाद ये अगली बॉल वाइड। सो फ्री हिट विल बी कंटिन्यूड एज अंपायर्स का वह सिग्नल भी आता हुआ। स्कोर बढ़ के पहुंचता हुआ 46 पे। गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में जीतू माली साहब। ये अच्छी बॉल थी, फ्रेड की बॉल पे कोई डैमेज नहीं, कोई खतरा नहीं। सो स्कोर वो स्टिक रहेगा, उतने ही रहेंगे। 46 रन, 46 इन 4.3। ये फिर से अच्छी बॉल, वेल डन जीतू। एक नो आया था, वो फ्रेड भी थी, लेकिन उसके बाद जीतू ने जो वापसी की है बहुत ही शानदार। इसलिए आप कहते हैं ना कि वो नहीं मायने रखता कि आप कभी इधर उधर हुए हैं। इन द एंड जब आपका काम खत्म होता है फिर आपने क्या किया लोग वो देखते हैं, वही मैटर भी करता है। बाहरी किनारा और नहीं मिलेगा। लगा या नहीं लगा, अंपायर्स चेक करते हुए शायद वो वाइड मांग रहे थे। अंपायर्स कहते हुए जी नहीं, आपने कवर किया जगह, पास आए। जी हाँ, वो देखिए आप, इशारा भी अंपायर्स का समझाते हुए। हाँ, कि आप थोड़ा शफल हुए, थोड़ा पीछा किया आपने बॉल का। सारे ही जो अंपायर्स हैं बड़े नाम, अगर आप देखें तो आज ये मुंबई क्रिकेट में नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल करते हैं अपनी अंपायरिंग के लिए। दलवी सर मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में है। मेन अंपायर की भूमिका में हेमंत ठाकुर साहब हैं और लेगिट अंपायर दलवी सर की दूर की नज़र थोड़ा मेरी तरह लग रहा है अब कमज़ोर हो रही है। हेमंत ठाकुर सर लेगिट हैं और मेन अंपायर थे दिनेश मात्रे साहब।
48 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे 48 रन। और बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी अगर आप देखें, सो जीतू भाई ने बहुत शानदार काम किया। डिसीजन पेंडिंग है और तीसरे अंपायर की मदद ली गई है जब तक वक्त है। और शुक्रिया अदा करते हैं सभी प्राउड स्पॉन्सर्स का। दोस्तों, हमारे पत्रिका के स्पॉन्सर हैं SGT, पत्रिका स्पॉन्सर SGT, रिवेनो, JP गोल्ड, श्रीमान सवाराम जी, छगन राम जी, चुन्नीलाल जी, सन ऑफ विरमा जी परिवार, आसना, मुंबई। हमारे 48 रन है, 48 रन है, 5 ओवर 48 रन, 48 5 ओवर्स के बाद। हमारे कुछ और स्पॉन्सर बॉलर नेम बता दें प्लीज। सुरेंद्र भाई, थैंक यू। पत्रिका बिग होर्डिंग्स, जितने आप बड़े बैनर्स देख रहे हैं वो सबके स्पॉन्सर हैं इतार, करना जी, सन ऑफ कोलाजी चौहान, बालनी, मुंबई। 50 पे पहुंच चुकी है बल्लेबाजी यूनिट। अब इस सिंगल के साथ 51 पे पहुंचेंगे। 51 रन इस सिंगल के साथ, 51। दोस्तों, कुछ और स्पॉन्सर्स पर नजर डालें। जंबो होर्डिंग पार्टनर्स हमारे क्रोवेल से श्रीमान मंचालाल जी, सन ऑफ कांगर जी परिहार, कृष्णा जी, रघुनाथ जी सोलंकी, प्रवीण कुमार, क्रोवेल ग्रुप। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं तभी स्पॉन्सर्स के। यहाँ पे अंपायर्स का इशारा, वर्नी फील्ड रियल, 4 रन्स मिलेंगे। वेलकम बाउंड्री एंड स्कोर मूव्स टू 55 विद दैट, 5.3 55। जंबो होर्डिंग पार्टनर्स एक और हमारे सिंटेक्स गोल्ड, उनके साथ में ड्रीम्स की आप बात करें, ड्रीम्स से वी हैव कांतिलाल जी, अर्जुन जी। अच्छा शॉट, बहुत जल्दी आ गए थे पोजीशन में फील्डर, वहां पे मिस जज करते हुए बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर है। बैक टू बैक बाउंड्रीज, वर्नी फील्ड रियल, 1 मोर बाउंड्री। बैक टू बैक चौके। दोस्तों, जंबो होर्डिंग पार्टनर्स टीम से वी हैव कांतिलाल जी, अर्जुन जी, प्रेमाराम जी परमार, उम्मेदाबाद से। फिर जंबो होर्डिंग पार्टनर्स के एक और स्पॉन्सर सिंटेक्स गोल्ड, सुरेश जी, पारस जी, मनीष जी, गेमराज जी, सन ऑफ
पहले बॉल देख लेते हैं, सिंगल मिलना चाहिए, शायद इससे ज़्यादा तो नहीं मिले। जी हाँ, सिंगल का ही मौका है वहाँ पर दोनों बैटर्स के लिए। सुरेश जी, पारस जी, मनीष जी, गेमाराम जी सन ऑफ जोइता जी साकला साइला सेंटेक्स गोल्ड, थैंक यू सो मच आप सभी स्पॉन्सर्स के। एक गैप में गेंद जा रही है, सिंगल मिलेगा, डबल का तो मौका नहीं है यहाँ पे। With that single, score moves to 61, and that's the end of over number 6. 6 overs have been bowled, 61 with a loss of 2 wickets. Kindly make sure in given 40 minutes we have to complete our 8 overs. So requesting both the teams, please time का ख्याल रखेंगे। काफी Is Warney Field the real? A great connection. A wicket, maximum and then a wicket. अगली बॉल पर ही हिसाब किताब बराबर। बाहर वाइड बॉल, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड में। सेवेंटी रन 6.3। अगले मैच के टॉस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं दोनों टीमें, अगले मैच के टॉस के लिए भी आप तैयार रहें, रेडी रहें। शायद यहाँ पे सिंगल मिले, डबल मिले, सिंगल कंप्लीट दूसरे के लिए भाग रहे हैं, मिल तो जाना चाहिए। जी हाँ, मिल जाएंगे। 2 रन, 72 विद दैट, विद दोस 2 रन्स। अगले मैच टीम JBR 11 एंड परमार 11। JBR 11 परमार 11 के कैप्टन्स रेडी रहें टॉस के लिए प्लीज। JBR एंड परमार के कैप्टन टॉस के लिए रेडी रहें प्लीज। प्ले एंड मिस, कोई कनेक्शन नहीं इस दफा। बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को कनेक्ट किया है। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी डीप में तैनात, एक रन से नहीं रुक पाएंगे। एक रन मिलता हुआ अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से एक एक रन के साथ में कारवा आगे बढ़ता हुआ। ओवर की समाप्ति की घोषणा। तो इस तरीके से अब अगले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कौन से गेंदबाज के हाथ में वो सौंपी जाएगी गेंद। फिलहाल रन की बात करेंगे
73 बने हैं, 73 7 ओवर 73 रन, 3 विकेट के नुकसान पे रॉयल वॉरियर्स टीम का स्कोर 73 रन बन चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पे। काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी नजर आई थी। जैसे ही टॉस के समय कप्तान से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था 80 प्लस रन बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। अश्विन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। ये बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को फाइन लेग बाउंड्री की तरफ मोड़ दिया है। 1 रन के लिए जा रहे हैं, क्या दूसरे रन के लिए पलटेंगे? जी हाँ, दूसरे रन के लिए भी पलटेंगे। यहाँ पे खतरा हो सकता है। दौड़ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। यहाँ पे अंपायर ने थर्ड अंपायर की ओर इशारा किया है। क्या ये रन आउट है? ये चेक किया जाएगा। स्कोर जा पहुंचा है 74। अशोक 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे, वही जितेश 37 रन बनाकर बल्लेबाजी करे, 37 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी नजर आ रही है। अब ये डिसीजन क्या आता है? सेवेंटी फोर बन चुके हैं। 8वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। जितेश आउट ओवर करके गए। फुल टॉस बॉल, बल्ले से पे गेंद आई थी बीचों बीच, लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथ में जाएगी। जोर से मारने का प्रयास था और एलिवेशन ढूंढ नहीं पाए। विकेट यहाँ पे एक और। एक रन इस बीच में भागकर पूरा करेंगे। जैसे देखा कि फील्डर दूर है, निकल पड़े, एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया और चल पड़े थे अपने अपने छोर बदलने के लिए तैयार। अच्छी दौड़। अश्विन की छोटी गेंद, बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को पिक किया। उतनी ही अच्छी तरीके से फील्ड करने के लिए जा रहे थे बॉल को, लेकिन बॉल चकमा देती हुई निकल जाएगी। वर्नी फील्ड द रियल्स के चौके आते हुए। और ये पारी को मोमेंटम प्रदान करते हुए एक बार फिर से अच्छा कनेक्शन। दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और दूसरा रन क्या पूरा कर पाएंगे जब तक थ्रो किया जाएगा। यहाँ पे तीसरे रन के लिए भाग रहे हैं और इस तरीके से 8 ओवर की समाप्ति। 1 रन शॉट का इशारा आता हुआ, 1 शॉट।
अगले मैच के टॉस के लिए वी हैव JBR एंड परमार 11 रिक्वेस्टिंग JBR के कैप्टन वी हैव एंड वी रिक्वेस्ट द कैप्टन ऑफ टीम परमार. द कैप्टन ऑफ टीम परमार इज रिक्वेस्टेड काइंडली प्लीज कम अहेड फॉर टॉस. 81 बने हैं, 82 का लक्ष्य रहेगा. परमार के कैप्टन जल्दी आए प्लीज. परमार के और हमारे टॉस के बॉस छिनाराम जी साहब जहां कहीं हो प्लीज आप भी पता नहीं. टॉस के बॉस छिना. के स्पॉन्सर लाभार्थी और हमारे साथ दोनों टीम के कैप्टन JVR 11 एंड सेकंड फर्मर 11 टीम के कैप्टन. सेकेंड इनिंग स्टार्ट करेंगे प्लीज. सेकेंड इनिंग तुरंत टॉस का स्टार्ट सिक्का करें. उछालेंगे. कौन कॉल ले रहे हैं? ने कॉल किया है. टॉस का सिक्का हवा में आप सबों के समक्ष मैच नंबर 4 का सिक्का उछाला जा रहा है. हेड का कॉल है और टेल. सर क्या करना चाहेंगे? बॉलिंग. गेंदबाजी करेंगे. क्या निर्णय रहेगा? कितने रनों के अंदर रोकने का प्रयास करेंगे? 60 to 65. 60 to 65 के अंदर रोकने का पूरा प्रयास रहेगा. ये मैच से क्या आपको सीख मिली अभी जो बल्लेबाजी हो रही थी? कुछ भी हो फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए. कुछ भी हो फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए. आपको 60 to 65 के अंदर रोकने का प्रयास करेंगे. आप कितने रन का आंकड़ा छूना पसंद करेंगे? 80 प्लस. बल्लेबाजी मजबूत है, एकदम मजबूत है. कुछ चैलेंज देंगे सामने वाली टीम को? कोई चैलेंज नहीं. कोई चैलेंज नहीं देंगे, नहीं डराएंगे, नहीं धमकाएंगे, सीधा मैदान पे मिलेंगे. तो टॉस से इतना ही. दोनों टीम हैंडशेक करेंगे, एक फोटो लेंगे और चलेंगे मैदान की ओर जहां पे सेकेंड इनिंग की शुरुआत होगी और जुड़ेंगे दूसरे मैच से. टॉस से इस समय इतना ही. थैंक यू. एक फोटो करेंगे, साथ में एक फोटो करेंगे. हमारे सभी स्पॉन्सर यहाँ पे हैं, उनके साथ में एक फोटो लेंगे. दोनों टीम के कैप्टन हैं और बात हो चुकी है. तो अब चलेंगे मैदान पे. ज़्यादा कुछ यहाँ पे एक दूसरे को चैलेंज करना मुनासिब नहीं समझे. दूसरी टीम तैयार है यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए. तो मिलते हैं दूसरे इनिंग में. बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत आभार टॉस के बॉस के स्पॉन्सर हमारे संरक्षक साहब छिनाराम जी साहब, अध्यक्ष किशन जी माली साहब. MK बुलियन डगआउट या मल्टीफेब डगआउट. टॉस कौन सा लिया JBR? भरत जी ना. भरत भाई ने टॉस जीतने के बाद MK बुलियन डगआउट चूज किया है. सो ओपोनेंट ध्यान देगी टीम परमार आपको मल्टीफेब डगआउट में बैठना है. एंड नेक्स्ट मैच में JBR के सारे प्लेयर्स MK बुलियन डगआउट में आप वहां पे अपने जगह ग्रहण करेंगे. ठीक है भरत भाई, थैंक यू. दोनों टीमों के
एक एक रिप्रेजेंटेटिव नाम बताने के लिए स्कोरिंग बॉक्स में प्लीज़ आ जाइए। हम मैच 1 से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दोनों बॉलर प्रकाश भाई हैं, बैट्समैन का नाम जो बताने थे वो भाई साहब यहाँ पे है नहीं। सो बैट्समैन स्ट्राइक पे तो शायद कौन है, जीतू भाई है क्या स्ट्राइक पे? अजीत है स्ट्राइक पे। अजीत भाई है तो बैट रेज कर दो। यस ओके, अजीत है स्ट्राइक पे। नॉन स्ट्राइक पे मुकेश भाई, मुकेश। बॉलर प्रकाश। और पहली बॉल पर ही, दूसरी बॉल पर व्हाट अ ग्रेट हिट। बैट चा खाली टाकू नका। ये बैट के नीचे जब आप देते हैं ना स्लॉट में, वो जो एरिया है जहां पे बैट के नीचे क्या है, स्लॉट क्या है? स्लॉट वो है जहां पे आप खड़े रहते हैं, जहां से आप आपका जो आपकी क्रीज है वहां से आगे एक बैट के एरिया में आप अगर बॉल करते हैं तो वो स्लॉट हो गया। फिर वो बैटर के लिए बहुत आसान हो जाती है। फिर वहां पे तो गेंद बहुत आसान है बड़े हिट को लगाना। भाई नॉन स्ट्राइक कौन है? नॉन स्ट्राइक अजीत, नॉन स्ट्राइकर मुकेश है। मुकेश माली की मुकेश माली मुकेश मुकेश एक मिनट कुमार की माली मुकेश माली। दो मुकेश हैं। अब स्कोरिंग के लिए ये मुश्किल है कि कौन सा मुकेश। अब इनके सरनेम भी सेम है तो फिर इस बार थोड़ा सा वो पेडल स्वीप। भाई अर्जुन को मैं एप्पल को जब जब देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इतने सालों में जब बहुत सारे टूर्नामेंट्स में, दूसरे टूर्नामेंट्स में जब मुलाकात इनसे होती है, क्रिकेट आज हम सब भारतीयों के दिल में है। लेकिन खास करके अगर आप माली समाज की बात करें तो बहुत शानदार शानदार क्रिकेटर हमारे समाज से, माली समाज से। आज ये 3 दिन क्या बच्चे क्या बड़े, हर किसी के लिए एक उत्सव सा ये 3 दिन। माली प्रीमियर लीग, जालोर, मुंबई हुआ कब हुआ हमारे टाइटल पार्टनर, जिनकी वजह से ये इतने बड़े पैमाने पर पहला संस्करण माली प्रीमियर लीग जालोर मुंबई का हो पा रहा है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ हुआ। सो बहुत हम आभारी हैं हुआ परिवार के, हुआ के सभी बड़े लोगों के। और हुआ भिनमाल में, अगर आप भिनमाली हैं, भिनमाल के आसपास से कोई है तो एक भिनमाल में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े भामाशाह हैं जो गोल्ड के बुलियन के किंग है। श्रीमान पृथ्वीराज जी कोठारी साहब RSBL, वो भी भिनमाल से आते हैं। और हुआ भी भिनमाली से हैं। रन हो चुके हैं 9 फॉर नो लॉस आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ओवर। 42 बॉल पे 73 बनाने हैं। 42 गेंदों में 73 बनाने हैं। आई रिपीट, 42 गेंदों में 73 बनाने हैं। विकेट गॉन, विकेट नंबर 1 गॉन। अजीत जिन्होंने 6 लगाया था, अच्छे लग रहे थे, डेंजरस लग रहे थे, वो डगआउट की तरफ है। विकेट नंबर पहला।
जितेश को मिलती हुई ये सफलता, पहला विकेट, बड़ा विकेट। अजीत अजीत को आउट किया इन्होंने। और फुल टॉस गेंदें ना करें, देखिए बहुत आसान है ये, और वो भी दोपहर के वक्त तो गलती से भी ना करें, क्योंकि सरफेस इस समय पूरी हार्ड है और ऐसे में फुल टॉस गेंदें ये फुल टोल वसूलते हुए ही आप पाएंगे। राजस्थान में अगर इस समय सबसे ज्यादा किसी का जलवा है तो हम सबको पता है 26-27 साल के ये सिंगल मिल जाएगा। मेरे साथ में टीम रॉयल वॉरियर्स के जीतू बैठे हैं कमेंट्री बॉक्स में। मैं बस माइक पे वो अनाउंसमेंट ही कर रहा था कि राजस्थान में वो जो जलवा है आजकल एक 26-27 साल के लड़के का, तो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था। पीछे से जीतू कहते हो आलोक भाई रविंद्र सिंह भाटी। मतलब ये होता है, आप देखिए जिस भी माँ ने उनको जन्म दिया, रविंद्र सिंह भाटी साहब को, बहुत नॉर्मल परिवार से आते हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत खानदानी कोई बहुत ज़्यादा था उनके पास, लेकिन लड़के ने नाम कमाया है। 18 रन या 19 हो चुके, 18 रन, 18 रन, 1.51 टू गो। और जो लोकप्रियता कुछ क्या 2-3 सालों में ही इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। अब खासियत क्या है लड़के की, हो तो आप लोग ही बताएंगे, सारे माली समाज के लोगों, जालोर के लोगों, कि एक 27 साल का लड़का, कोई पार्टी नहीं, कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं, बड़े बड़े सत्ताधीशों को, बीजेपी के महारथियों को बैकवुड पे ढकेलता है, निर्दलीय लड़ता है और विधायक बन जाता है। ये प्यार, ये प्रेम, जनता का साथ, 36 के 36 कौम का आशीर्वाद। 18 रन्स, 18 रन्स, 36 पे अब 64 बनाने हैं। 36 बॉल 64 की है जरूरत, 36 गेंदें 64 की जरूरत। 36 गेंदों में 64। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सभी प्राउड स्पॉन्सर्स, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अनुमोदना हमारे टाइटल पार्टनर हुआ का। बॉलर कौन है? बॉलर दोस्तों हमारे स्पॉन्सर्स, टाइटल पार्टनर हुआ, ये पहला एडिशन, पहला संस्करण माली प्रीमियर लीग जालोर मुंबई हुआ कप, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं श्रीमान अमर जी, माला जी गहलोत भिनमाल, जीतू जी कपूर जी गहलोत, किशोर जी सुंदरलाल जी गहलोत भिनमाल, हुआ ग्रुप मुंबई। हमारे जर्सी एंड कैप के पार्टनर केडीएम श्रीमान नीलेश जी, दया जी परमार वाली, केडीएम ग्रुप के फाउंडर मुंबई। वाइड सिग्नल बाय अंपायर्स, बॉल टू रन अगर आपको इस समय बताएं, सो कितने पे कितने आगे शक्ति, 36 पे 63 की जरूरत है। 2 ओवर में 19 बने हैं। केडीएम के साथ साथ हमारे मैन ऑफ द मैच एंड मैन ऑफ दिस सीरीज के स्पॉन्सर
रौनक क्वाइन एंड सिटी गोल्ड, मांगी लाल जी, अरोना जी परिहार, मौसिम, एक और लड़के ने जिनका नाम एक बार भी सुबह से आप लोग ने नहीं सुना, वो है जेपी माली भाई। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने समाज के लिए कर रहे हैं। जेपी भाई, आपके साथ कमेटी में जो और लड़के हैं ना, उनका नाम मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज सबका भेजो भाई। सबको ऐसा ना लगे कि आलोक भाई बस जेपी भाई का नाम लिए और किसी का और हम लोग का किसी का ले ही नहीं रहे, है ना। लोगों में यार, हम इंसानों की ना एक बड़ी दिक्कत है, हम बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं। बुरा इसलिए नहीं मानते कि हमारा नाम नहीं आ रहा है, बुरा इसलिए मान जाते हैं कि दूसरे का नाम आ रहा है। दूसरे का नाम क्यों आ रहा है? आधी दुनिया इसी से परेशान है, अपने दुख से नहीं परेशान है, लोग दूसरों के खुशी से परेशान है। ये तो 3 दिन चलते रहेगा भाई। वाइड नो, सिंगल डबल, 21 रन, 1 विकेट, 4.2.2। अब आने वाले 34 गेंदों में 61 की जरूरत, और अगर ये डॉट है तो 31 पे 61। आईपीएल में हमने वर्ल्ड कप में हमने देखा, जिम्बाब्वे ने किसको हराया? श्रीलंका को। उसके पहले जिम्बाब्वे ने किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को। कौन सी ऑस्ट्रेलिया भाई? जो घमंड में चकनाचूर, जो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में उतरे तो भाई वो टीम अलग ही लगती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से खास करके T20 वर्ल्ड कप्स में उनकी परफॉर्मेंस लग नहीं रहा कि वो चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया। उनका गेम, उनका माइंडसेट, उनका अप्रोच, इंटेंट, सेंट्रल रेलवे का मैदान। अब जिम्मेदारी नायक सर के हाथों में है इस ग्राउंड की, और नायक सर ने जब से इस ग्राउंड की बागडोर संभाली है तब से आप साफ सफाई देखें और ज्यादा बेहतर, क्लीन, नीट एंड क्लीन आपको नजर आ रहा है। सो नायक सर, अगर आप सुन रहे हैं या नहीं भी सुन रहे हैं, सो थैंक यू सो मच, आपने ग्राउंड में और ज्यादा चार चांद लगाया। ये सिंगल मिलेगा, सिंगल या डबल मिलेगा, दूसरे के भाग गए, 2 भी मिल जाएंगे। बॉल टू रनों की अब बात करें, इन रनों के बाद, 2 रनों के बाद, सो आने वाले 57 मोर रन रिक्वायर्ड इन 31 बॉल्स। सो इस ओवर की अंतिम गेंद है, तीसरे ओवर की 25 बने हैं, 25 बने हैं। ये चल रहा है मैच रॉयल और माली ब्रदर्स, बराबर? क्या नहीं, हाँ, तीसरा मैच। इसका टाइमिंग क्या है? 2 बजे होना चाहिए था, 1 बजेगा लास्ट, 1 बजे खत्म हो जाना चाहिए था, बराबर है? 1:15 पे, 1:15 पे। अभी कितना ओवर बाकी है? 5 ओवर मतलब और 20 मिनट, 20 मिनट मतलब ये अपन, हाँ एग्जैक्ट 1 घंटा, आपने 1.5 घंटा बोला ना, 1 घंटे लेता है। सो 10 बजे तक अंपायर्स, स्कोरर्स, कमेंटेटर्स, ये हम लोग सब भाग जाने वाले हैं यूट्यूब। तो सभी टीमों से रिक्वेस्ट है 10 बजे के पहले पहले जो मैचेस है वो कंप्लीट करें। जेपी भाई, कमेटी में आपके साथ में और कौन से लोग जिन्होंने दिन रात मेहनत किया, उनके भी नाम मुझे पहुंचाएं। बहुत ही शानदार काम आप लोगों ने किया है, मैं देख रहा हूं मेहनत आप लोगों की ऑक्शन के दिन से लेके अभी तक। चूँकि नाम आप देखें, हुआ का नाम हम बार बार सुन रहे हैं, हमारे अध्यक्ष साहब का नाम सुन रहे हैं, संरक्षक साहब का नाम सुन रहे हैं। सो हुआ से लगातार श्रीमान अमर जी माला जी गहलोत साहब, भिनमाल की एक बड़ी हस्ती, एक भामाशाह,
कमेटी में सिर्फ 5 लड़के ही हैं, और लेकिन इन पांचों ने ही, अगर आप देखें सो ये पहला सीजन 5 ये अलग अलग फिंगर्स नहीं बल्कि वो एक मुट्ठी की तरह हैं। पावरफुल जेपी माली साहब, अर्जुन भाई, कांति भाई, सुरेश भाई और अशोक भाई। क्या ये आउट है? क्या डिसीजन अंपायर का सर? अंपायर आउट दिया सर? सर फिंगर थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए खड़े कर दो ऊपर करके। दलवी सर, हाँ खड़े रखो, खड़े रखो। रन आउट है स्टंपिंग सर? रन रन आउट, रन आउट। बैटिंग साइड से रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज अपने किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजें नाम बताने के लिए। बैटिंग टीम कोई नाम बताने के लिए। बैटिंग टीम स्कोरिंग एरिया में, बैटिंग टीम मल्टीफेब डगआउट से। शानदार गेंदबाजी अपील की जा रही है लेकिन कोई असर नहीं, डॉट हो गई बॉल। आप सबसे निवेदन है कि प्लीज कृपा करके जब मैच आपका शुरू हो उस समय एक एक प्लेयर अपने आप भेज दें स्कोरिंग एरिया में, क्योंकि ऑनलाइन स्कोरिंग है। जो आउट हुए थे उनका नाम अश्विन आउट हुए थे। ओके, ईश्वर आउट हुए थे, नए आए अश्विन, राइट, थैंक यू। ये फील्डर आ रहे हैं गेंद के नीचे। अच्छा प्रयास, कोशिश अच्छी। डगआउट में आप सपोर्टर्स को आप देखिए, मल्टीफेब डगआउट में रितेश सर लंच करके आए हैं। रितेश सर से पूछते हैं, सर लंच कैसा था? रितेश सर बहुत अच्छा था सर, अच्छा था लंच। ये शॉट भी काफी अच्छा है, फील्डर वहां पर हैं, एफर्ट उससे भी अच्छा। अगर उन्होंने बचाए हैं तो 3 रन बचाए हैं, वेल डन। लॉन्ग लेग के फील्डर से शानदार सेव। बाउंड्री लाइन को पकड़ के ना खड़े रहे प्लीज। जो भी प्लेयर बाउंड्री लाइन को टच कर रहे हैं उनकी टीम को 5 रन की पेनाल्टी दी जाएगी। अर्जुन भाई कमेटी मेंबर हमारे साथ में। अर्जुन भाई, चार ओवर्स के बाद रन जा पहुंचे हैं 30 रनों पे। अब 24 गेंदों में 52 बनाने हैं। 24 बॉल में 52 बनाने हैं। अर्जुन भाई क्या लग रहा है? 24 गेंदें 52 रन थोड़ा टफ है, बट अभी जो बैट्समैन है वो अच्छा प्लेयर है तो हो सकता है।
24 पे 52, बिल्कुल हाँ। पीछे से कोई कहता हुआ कि आलोक भाई क्रिकेट में तो कुछ भी होता है, बिल्कुल ये बात है यार। ये एक ऐसा ही खेल है दुनिया का जहाँ पे आप जब तक ख़त्म ना हो जाए ना कुछ प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल गेम, इसलिए आप कहते हैं ना क्रिकेट में अनिश्चितताएं हैं, हमेशा ही वो कदम कदम पर आपको दिखने को मिलती हैं। क्रिकेट में प्रिडिक्शंस है फेल, क्योंकि ये है अनिश्चितताओं का खेल। 24 पे 52 चाहिए, इक्वेशन तो अभी भी बनते हैं। 24 पे 52 क्रिकेट में आप आजकल देख रहे हैं लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में, और कुछ इस तरीके से शॉट लगेंगे तो निश्चित तौर पे बनेंगे। 2 तो कम से कम मिल जाने चाहिए अगर अच्छी रनिंग करें तो। जी हाँ, 2 रन मिलेंगे। अब 23 पे 50 बनाने हैं। अर्जुन भाई काफ़ी मेहनत की है आप लोगों ने टूर्नामेंट को लेके। आप जेपी भाई, आपके साथ में कांति भाई, सुरेश भाई, अशोक भाई, ये थोड़ा सा आप लोग का अनुभव बताएं, एक्सपीरियंस बताएं, कैसा रहा, कितनी मुश्किलें आई, या फिर आप सबने मिलके संभाल लिया, एक दूसरे का साथ अच्छा मिला, बड़ों का कैसा आशीर्वाद मिला जो हमारे संघ के बड़े हैं, हमारे अध्यक्ष किशन जी माली साहब, संरक्षक श्रीमान छेनाराम जी साहब, हमारे खेल मंत्री गणेशाराम जी, ये कैसा सब बड़ों से सपोर्ट मिला, और कैसे रहे ये कुछ पिछले दिन जहाँ पे आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी, दिन रात एक किया होगा टूर्नामेंट को लेके। जिस हिसाब से हमारे जितने भी सीनियर हैं उन्होंने अपना अपना जो भी योगदान दिया है, उनकी योगदान से हमने बहुत अच्छा किया। हार्ड वर्क उन्होंने सपोर्ट किया हर जगह पे। उन्होंने मतलब हम जाते थे तो उनके पास वो बोलते थे कि आपके हिसाब से जो भी है जितना बेस्ट हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आप करो। तो उनका जो सहयोग हमारे को रहा है तो आज ये रिजल्ट है। आज काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। हुआ के रूप में जब टाइटल पार्टनर मिलते हैं तो ये कितना मोटिवेट करता है अर्जुन भाई। ये पहले बॉल देख लेते हैं, शायद क्या विकेट है। जी हाँ, बाहर ही किनारा लगा है और ये गेंद बाहर ही जा रही थी, इसको क्रॉस द लाइन खेले हैं। टेक्निकली अगर आप देखें, टेक्निकली थोड़ा सा रॉन्ग अटेम्प्ट था ये, और 24 पे 52 चाहिए था। पहली बॉल पर सिंगल आया, डबल आया, सो 23 पे 50 आया, उसके बाद भी फिर से डबल आया, और अब फिलहाल देखें तो अब 22 पे 48 का इक्वेशन है, या मुझे शुभ अपडेट करेंगे। हुआ के रूप में मैं बात कर रहा था जेपी भाई, एंड यस 20 पे 47 चाहिए 20 गेंदों में। हुआ से कैसा सपोर्ट मिला, चूंकि एक अच्छे खासे बड़े नाम है आज अपने समाज में, माली समाज में, टाइटल स्पॉन्सरशिप के रूप में हुआ से जो सपोर्ट मिला है वो कितना मोटिवेट किया आप लोगों को? जिस हिसाब से हमारे बड़े भाई अमर जी ने सहयोग दिया है हमारे क्रिकेट को, हम आलोक भाई आपको एक बात बोलना चाह रहे हैं कि हमारे जो स्पॉन्सर्स थे, मतलब जो जितनी उन्होंने स्पॉन्सरशिप की है, सबको एक होड़ थी कि मतलब हमारे मतलब जितने भी स्पॉन्सर्ड वो कमी बढ़ गई, बाकी उनके हिसाब से स्पॉन्सर लेने वाले बहुत थे। तो आज अमर जी ने जो सहयोग दिया टाइटल स्पॉन्सरशिप रूप में, तो आज बढ़िया मैच हो रहा है। मतलब उसके रिगार्डिंग मतलब सब बेस्ट हो रहा है। तोड़ो नहीं जोड़ो, और यही संदेश इन पांचों ही युवाओं का, इन पांचों ही यंगस्टर्स का, जेपी भाई का, इनके साथ में अर्जुन भाई, कांति भाई, सुरेश भाई और अशोक भाई। अच्छी बात है ना, टीम में सारे यंगस्टर्स हैं, 5 ही लड़के हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं की गई यहाँ पे, ये अच्छा लगा। क्योंकि अब क्या होता है जब बहुत दिमाग होते हैं ना तो फिर वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लोग लगाते हैं। कहते हैं 10 टाइप के लोग, 10 टाइप के अलग अलग, फिर वो माइंड सेट होता है सबका। ये मिस टाइम स्ट्रोक है, कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ है। आप ये दुनिया के जितने भी सफल राजनीतिक भी पार्टियां हैं, अगर उनका भी उठा के देखें तो वहाँ पे डिसीजन मेकर्स ना कोई 1-2 लोग ही होते हैं। जितना बड़ा आप वो ग्रुप रखेंगे, हाँ वो ज़रूरी है कि आपका वो जो ग्रुप है वो बड़ा रहे, लेकिन डिसीजन मेकर उसमें कमी हो। कित- 18 गेंदों में 42 चाहिए, 5 ओवर में 30 हुआ है। कमेटी के जेपी भाई और अर्जुन भाई के साथ सुरेश भाई भी हमको ज्वाइन करते हुए। सुरेश भाई आइए 2 मिनट के लिए, आइए थोड़ा, आप भी आए, थोड़ा गुफ्तगू हो, थोड़ा बातें हो।
पधारो सुरेश भाई। सुरेश भाई मैच की तरफ आपको लेके चले, सो ध्रुव विल अपडेट मी कितने पे कितने आए हैं। 17 पे 41 चाहिए। विष्णु भाई खेल रहे हैं और मुकेश भाई 12 पे 12 बना के खेलते हुए प्रकाश कर रहे हैं बॉलिंग। लग रहा है आपको विष्णु और प्रकाश भाई की बल्लेबाजी में दम कम है? 17 पे 41 बन सकते हैं सुरेश भाई? 17 गेंदों में 41 रन। एमपीएल का मैच है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्रिकेट क्या है, अनिश्चितताओं का खेल है। ये देखो सिक्सर। जैसे ही सुरेश भाई ने कहा है कि कुछ भी हो सकता है, वैसे ही वहां पे बल्लेबाज ने कहा बिल्कुल कुछ भी नहीं, ये मैच हम जीत रहे हैं। वर्नी फील्ड रियल किशन जी माली साहब हमारे अध्यक्ष साहब के सम्मान में मैक्सिमम, और एकदम सही समय पर 6 आया है ये, नहीं तो दबाव अगर आप देखें बढ़ता चले जा रहा था। 17 पे 41 बनाने हैं, अब बनाने 16 पे 35। 16 बॉल 35 रन नीडेड। 16 पे 35, ये 6 कमाल का था। मुकेश के बैट से सिक्सर है, फिर से बड़ा हिट का प्रयास, इस दफा फील्डर ड्रॉप कर दिया गया कैच भी ड्रॉप कर दिया गया, और मुकेश जिन्होंने 6 लगाया उनके विकेट का मौका गया है ये। 16 पे 35 चाहिए थे, अब 15 पे 34 चाहिए। 15 गेंदें 34 रन्स। जेपी भाई का ये कहना कि आलोक भाई थोड़े पंडाल में आते हैं, वहां पे काफी लोग हैं, लेकिन मैच इतना एक्साइटेड हो चुका है ना छेराम जी साहब। 15 पे 34, हाँ 15 पे 34 चाहिए सर। 15 गेंदों में 34 चाहिए। पहली पारी में बड़ा सर 81 बना था, 82 का लक्ष्य था। अभी आ गए सर 17 पे 34, इस सिंगल आ चुका है। सो अब इसके बाद 16 पे 14 पे 33 आ गए हैं। 14 बॉल 33 रन रिक्वायर्ड। 14 गेंदों में 33 की आवश्यकता है। 6 लगा था 2 गेंद पहले, और वो 6 लगने के बाद ऐसा लगा हम सब में भी वो जोश आया कि यार विकेट तो हैं काफी संरक्षक साहब, लेकिन विकेट के साथ जरूरी ना जो आस्किंग रन रेट है, जो रनों का दबाव है, उसके लिए बड़े हिट लगाने होंगे। अच्छा हिट, हेलीकॉप्टर, महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में खेला गया शॉट। माली समाज के युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए एक और शानदार वर्नी फील्ड रियल के 4 रन। फिर से बैटर वही मुकेश है, मुकेश ही बल्लेबाज है। वेल डन मुकेश। कौन कहता है कि अपने समाज में आप देखें, युवाओं का आप टैलेंट देखें, यंगस्टर्स की बल्लेबाजी देखें, गेंद खराब नहीं थी, गेंद अच्छी थी यार, लेकिन उसको अपनी काबिलियत से खराब बनाया। यॉर्कर लेंथ की बॉल थी, फुल लेंथ की थी, बहुत शानदार अंदाज से खेला है ये। तकनीकी रूप से अगर आप देखें एकदम सक्षम, सुदृढ़। 1 to go, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। आखिरी गेंद ओवर की है। फील्डर आ रहे हैं, कैजुअल वे में फील्ड करने का प्रयास। जितेश थोड़ा सा नाखुश हैं, बिल्कुल, शायद वो कहते हुए हाँ। अब 12 गेंदें बची हैं, और 12 गेंदों में जीत के लिए 26 की जरूरत है। 12 पे 26, 12 गेंदों में 26 रन बनाने हैं। 12 गेंदें 26 रन। मुकेश की बल्लेबाजी ने इस मैच में उनकी टीम के लिए माली ब्रदर्स के लिए मुकेश इस समय अगर आप देखें तो मुश्किल में अपनी टीम के लिए वो ऑक्सीजन गिवर का काम करते हुए होप अलाइव रखा है इन्होंने। उम्मीदें, आशाएं जो हैं अपनी टीम से वो बचा के रखी हैं, फाइट करते हुए, लड़ते हुए। वैसे भी हम राजस्थानी लोग हैं यार। दोहराता हूं, सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। सो ये मिट्टी में ना यार
बहुत बलिदान हुए हैं, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी आप लोगों ने। जितना लड़ाइयाँ राजस्थान ने लड़ी ना, दुनिया में कोई राज्य नहीं लड़ा। मुझे माफ करना, मैं महाराष्ट्र की भूमि से हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ मैं महाराष्ट्र की मिट्टी का। जब जब आप बात महाराणा प्रताप जी की करते हैं तब तब आप छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र हमेशा करते हैं, लेकिन बलिदान के बारे में अगर आप कहें तो कण कण में आपको बलिदान मिलेंगे। राजस्थान की ये भूमि और माली समाज वालों में पहला ऐसा कोई समाज देख रहा हूं जिसके नाम में, हर किसी के नाम में राम भगवान का नाम जुड़ा हुआ। जितेश परेशान है अपने फील्डर से, एक फील्डर से परेशान है। थोड़ा सा इनको कूल काम रहने की भी जरूरत है जितेश, ये हर कोई अच्छा करना चाहता है। थोड़ा सा आप भी अपने आप को समझे इस समय, थोड़ा सा संभाले। ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, आप देखें ना, आप हर कोई टीम के लिए अच्छा करना चाहता है, बस फर्क इतना है कि काबिलियत का फर्क है, स्किल का फर्क है। वर्नी फील्ड रियल, अब 11 पे 22 की जरूरत है। पहली बॉल पर ही 4 रन। फिर से बल्लेबाजी कौन, फिर से वही बल्लेबाज मुकेश माली। 17 गेंदों में 30 रन बनाकर खेलते हुए मुकेश माली, और अब जीतने के लिए 11 पे बनाने हैं 22। 11 गेंदें 22 की जरूरत माली ब्रदर्स को। 11 पे 22, 11 पे 22, ये सिंगल मिल जाएगा। मुकेश नॉन स्ट्राइक एंड पे हैं, अब उनके पार्टनर आएंगे स्ट्राइक पे। दूसरा कौन है बैट्समैन? विष्णु। ग्यारह पे 22, फिर सिंगल, और अब 10 गेंदें हैं। ये अच्छा शॉट है लेकिन शायद सिर्फ सिंगल ही मिले, चूंकि डीप में फील्डर हैं। फिर से मुकेश आएंगे स्ट्राइक पे। माली ब्रदर्स खुश होंगे, वो तो चाहेंगे ना जितना से ज्यादा हो सके वो मुकेश ही रहे स्ट्राइक पे, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है, ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। What a shot! What a shot! No chance to any fielder. Ball racing towards the long on area, deep mid wicket area for maximum. Warney field the real. One more by Mukesh, and with that maximum, he is taking his team to very near and in very comfortable position. Now 8 balls and 14 runs required. Mukesh moves on 37 with that maximum in just 19 ball. What a great hit. वो एक इंस्टाग्राम पे आप लोग देख रहे थे ना कुछ महीने पहले, बहुत ज्यादा वो पॉपुलर चल रहा था। दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। वैसे ही खेल रहे हैं। अब 8 गेंदें और 8 पे बनाने हैं 14। 8 गेंदों में 14 की जरूरत है। एक लड़का महफिल लूटता हुआ, छोटी सी उम्र का, हल्का फुल्का सा दिखने में, लेकिन बल्लेबाजी टॉप क्लास। अब यहां पे मुकेश को नजर लगती हुई, मेरी नहीं तुम्हारी लगी होगी भाई, मैं कहां से नजर, तुम लोग इतने सारे देख रहे हो, सब आगे से जा जाके, ना तुमको धूप लग रही ना छांव लग रही किसी को। देखो यार, मुकेश के लिए एक बार तालियां बजा दे प्लीज। जो आउट हुआ लड़का ना, उसने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की। वेल प्लेड ब्रदर। इन्होंने मैच तो ऐसी सिचुएशन में लाया है कि जहां से जीतने के लिए देख सकते हैं सुरेश भाई। 7 बॉल 14 रन्स। अर्जुन भाई, जब मैं आपसे आखिरी बार सवाल पूछा था तब काफी मुश्किलें थी, लेकिन मुकेश ने उन मुश्किलों का हल निकाला है। अब 7 पे 14 रन्स। मौके तो अभी भी दोनों टीमों के लिए हैं, रॉयल वॉरियर्स के लिए भी है, माली ब्रदर्स के लिए भी है। और मुकेश के विकेट के बाद अब फिर से देखें, रॉयल वॉरियर्स मैच में आ चुकी है। कितने लोग रॉयल वॉरियर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जरा हाथ खड़ा करेंगे। फील्डिंग टीम को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? फील्डिंग टीम के सपोर्टर्स, फील्डिंग के हैं इतने लोग? अच्छा, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। बैटिंग को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? बैटिंग टीम के सपोर्टर्स 50-50 है मुकाबला। ग्राउंड पे भी 50-50, ग्राउंड के बाहर भी 50-50। 7 गेंदों में 14 बनाने हैं। 7 बॉल 14 रन्स। ये आखिरी गेंद इस ओवर की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बॉल पे देखिए, अब बाउंड्री आती है, सिंगल आता है, कितने आते हैं, फिर वो आखिरी ओवर में वो मोमेंटम जाएगा आपके साथ।
क्योंकि इसकी पहली बॉल पे आपको विकेट तो मिल गया है, वो भी किसका विकेट मिला है जो सबसे ज्यादा क्रुशियल लग रहे थे, मुकेश। 40 के आसपास बनाने के बाद मुकेश आउट हुए हैं। 1 to go, लास्ट बॉल इस ओवर की 7 पे 14। ये शायद क्या दूर है, ओ अंपायर चेक करते हुए, क्या चेक कर रहे हैं, नो का इशारा है, फील्ड की रिस्ट्रिक्शंस, बिल्कुल फील्ड की रिस्ट्रिक्शंस। आपने देखा कि अंपायर्स ने चेक किया। दलवी सर एक बहुत ही अनुभवी अंपायर, डियर बहुत कहानियां। हुआ कब चलता हुआ, माली प्रीमियर लीग चलता हुआ, माली प्रीमियर लीग जालो और हुआ कब। ये टूर्नामेंट, ये खेल जय, ये हमारे माली समाज का प्राइड है। और इसमें मुझे कहना पड़ रहा है ना, ये मुकाबला है या रोलर कोस्टर राइड है, कभी इधर कभी उधर। 7 गेंदों में 14 बनाने थे। अब अगली बॉल पे नो का इशारा आ चुका है और अब देखते हैं क्या है इक्वेशन, क्या आंकड़ा आता हुआ। जेपी भाई मैच देखो, मैच अगर आप नहीं देख रहे हो तो मिस कर रहे हो। छेनाराम जी साहब मैच देखो, मैच बहुत अच्छा हो रहा है। 7 पे 14, फिर नो आया है, इसके पहले मुकेश आउट हुए हैं। ये मैच आज के दिन का सबसे जबरदस्त मैच है ये। सो जहां कहीं भी आप हैं, अपनी निगाहें, अपना पूरा ध्यान ग्राउंड पर ही रखें। एंटरटेनमेंट के लिहाज से आज के दिन का ये किंग है मैच भाई। रॉयल वॉरियर्स और माली ब्रदर्स। अंपायर से कोई आर्गुमेंट ना करें प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। नो बॉल है सर, राइट? यस। सुरेश जी दलवी साहब पिछले कई सालों से मेरे साथ छत्तीसगढ़, रायपुर, गुजरात ये सर का आना जाना होता है, बहुत ही अनुभवी हैं। और मेरा साल में 2-3 राउंड रायपुर छत्तीसगढ़ का होता है जहाँ पे जैन चैंपियंस लीग के लिए, तो वहाँ पे भी सर की जो अंपायरिंग है वो हर किसी का दिल जीतती है। और ऑब्जर्वेशन आप देखें ना, अंपायर्स का ऐसे समय में फोकस रहना, वेल डन सर। नो के 1 रन ऐड होंगे, टोटल में 69। अब 7 गेंदों में 13। और ये फ्रेड की बॉल थी, लेकिन अच्छा किया फ्रेड की बॉल को विक्रम, वेल डन विक्रम, क्योंकि आसान नहीं था। आप देखें मुकेश जैसे खेल रहे थे, फिर उनको आउट किया, फिर नो बॉल आ गई बीच में, फिर आखिरी बॉल अच्छा करना, वेल डन विक्रम, वेरी वेल डन। 6 पे 13, 6 पे रन बनाने हैं 13। और दोनों टीमें कहती हुई ये मैच ना मेरा ना तेरा है ना, अभी 6 पे बनाने हैं 13। 6 पे 13 का इक्वेशन। अर्जुन अब ये मत बोलना कि आलोक भाई कोई भी जीत सकता है, ये हम बच्चे बच्चे जानते हैं कोई भी जीत सकता है। अब बताओ क्या लग रहा है, इसमें आप अर्जुन नहीं हो, इसमें आप कमेटी मेंबर नहीं हो, अब आप बताओ आपकी प्रेडिक्शन क्या है। 6 पे 13 एज ए कमेटी मेंबर तो 50-50 है। अच्छा कमेटी मेंबर नहीं भाई, मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया लड़के। जीत सकता है, मुकेश भाई की टीम जीत सकती है जिस हिसाब से मुकेश ने एफर्ट दिया है। भाई घर पे बैठे जो लोग टीवी पे देख रहे हैं ना, या जो अपने जालौर में टीवी पे देख रहे होंगे माली समाज के लोग, उनको नहीं पता मुकेश कौन सी टीम में है। 2-2 मुकेश है, 3-3 मुकेश है। फील्डिंग या बैटिंग बनेगा या बचेगा, ये बताओ। बन जाएगा, माली ब्रदर बन जाएगा। माली ब्रदर बना देगा ऐसा अर्जुन भाई का मानना है। कमेटी के सुरेश भाई 6 पे 13। हम तो जब 17 में 34 थे तब से ही माली ब्रदर्स के साथ में है कि बन जाएगा। हाँ यहाँ पे तो खुलकर सपोर्ट चालू है। कांति भाई हैं क्या ये कमेटी के? अशोक भाई 6 पे 13 क्या लग रहा है सर? सर मेरे को तो लगता है माली ब्रदर जीत जाएगी। यस सर। अशोक भाई को भी लग रहा है जीत जाएंगे। देखते हैं सर। पहली बॉल तो वाइड है, अब 6 पे 12, 6 पे रन बनाने हैं 12 और मैच का हाई होता हुआ पारा। 6 बॉल 12 रन नीडेड नाउ। छह पे 12 और ये बॉल क्या डॉट बॉल है, जी हाँ। इतनी ज्यादा खुशियां फील्डिंग साइड को, टीम रॉयल को डॉट बॉल पे इसके पहले कभी नहीं हुई थी। फाइनल ओवर चलता हुआ ये, अब 5 पे बनाने हैं 12, 5 पे 12 बाउंड्री चाहिए माली ब्रदर्स को। चौके या सिक्सर चाहिए होंगे, बैट तो घुमा था लेकिन 1 रन मिले हैं, 1 ही मिले हैं। अब 4 पे बनाने हैं 11। कितने लोग रॉयल के सपोर्टर, कोई नहीं है क्या ग्राउंड में रॉयल टीम के सपोर्टर, फील्डिंग के सपोर्टर हैं भाई, फील्डिंग साइड के भी लोग हैं काफी।
एक और ये अच्छी बॉल, एक और डॉट बॉल। जितेश की खुशियां आप देखें, लॉन्ग में खड़े हैं। अब मैं किसी को नहीं देख रहा हूं, मैं थोड़ा सा अर्जुन भाई को देख रहा हूं कमेटी के। मैं कमेटी के अशोक भाई कहां गए, भाग गए? अच्छा सुरेश भाई, आप अशोक भाई है ना? कितने पे कितना आ गया? 3 पे 11। ये भी डॉट है, ये भी डॉट है। ग्रेट बॉलिंग ईश्वर हैं गेंदबाजी के लिए, एंड व्हाट अ ग्रेट वर्क अंडर प्रेशर। वेल डन ईश्वर। इन एडवर्स सिचुएशंस सम क्रिकेटर ब्रेक डाउन बट सम लाइक ईश्वर। वेल डन ईश्वर। 2 पे 11, अभी भी चांस है। एक बाउंड्री, एक सिक्स, एक चौका। और लीजिए अभी भी चांस है, और बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसके पहले मेरे मुंह से ऐसे निकल गया कि है चांस अभी भी। 2 पे 11। देखिए सक्सेस क्या है, सक्सेस इज लाइक ए साइंस। सक्सेस विज्ञान की तरह है अर्जुन। अगर आपके पास संभावनाएं हैं ना तो सफलता मिलती है। 2 पे 11 था। अब ये वर्नी फील्ड रियल किशन जी माली साहब के सम्मान में 6 रन। अब एक में चाहिए 5, एक में चाहिए 5। अगर 4 लगता है तो फिर 1-1 पॉइंट है, राइट? एक पे रन बनाने हैं 5। माली ब्रदर्स या फिर रॉयल वॉरियर्स, किसके नाम ये होने वाला है आज पहले दिन का हुआ कप माली प्रीमियर लीग जालोर मुंबई सीजन 1 का ये मैच नंबर 3 किसके नाम? लास्ट बॉल, लास्ट बॉल, लास्ट बॉल हवा में है। फील्डर गेंद के नीचे आते हुए लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने कोई चूक नहीं की है। रॉयल वॉरियर्स इस मुकाबले को अपने नाम बनाते हुए, कांग्रेचुलेशंस टीम रॉयल, winning this match by 4 runs. ग्राउंड में कोई सेलिब्रेशन नहीं करे प्लीज, ग्राउंड में कोई सेलिब्रेशन नहीं करे। वेल डन विक्की, विक्की थे फील्डर जिन्होंने कैच पकड़ा है, शानदार कैच।